झूठ बोले कौआ काटे बाकेलाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। वो दिन विशालगढ़ वासियों के लिए बहुत बुरा और मनोज दिन था। वो देखो, रुका, दो का, तीन का, चौका, पंजा, छोका, सत्तू अठू नैलू दैलू, उड़ते मानो हम चोटे चोर। चोटू टोर। और तरह तरह के रूप बदल कर चोरी करना और डाका डालना हमारा काम है। चोटे चोर कई घरों को लूटकर चलते बने। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, दूसरे मोहल्ले में मिलेंगे, ही लूट गए हम, कति बर्बाद हो गए। अरे वो देखो, राजा की सवारी। दुआई हो महाराज, महाराज हम कति लूट गए, और सेनापति चोटे चोरों को पकड़कर तुरंत हमारे सामने पेश करो। राजा विक्रम ने सुनी उनकी कहानी। जोग्या महाराज। और चोटे उड़ाकू चारों ओर चोरों को पकड़ने के लिए फंदे तैयार करवाता हूँ। बाकालाल ये काम तुम्हारे बस का, बाकालाल ये काम इनके बस का नहीं है। वो तो मैंने इनके बोल दिया कि बेचारा सेनापति, काम तुम्हें ही करना होगा ही। जो गया महाराज ही। और फंदे लेकर सेनापति निकल पड़े चोटे चोरों को पकड़ने। फंदा डालने की खूब अभ्यास करो। इस बार चोटे चोर वापस उड़ने नहीं चाहिए ही। और इस बार चोटे चोर उड़कर आने वाले थे भी नहीं। इस बार हम अपनी एक शक्ति है का प्रयोग एक बार करते हैं। पहले उड़ने के लिए पंखों का किया, अब भागने के लिए है हिरण की टांगों का प्रयोग। और चोटे चोर आ गए। सेनापति को खबर मिली, वो आ धमका, फंदे डालो ही। अरे कमबख्तो, ये क्या फंदे चोटे चोरों पर डालने थे, उन्हें पकड़ने के लिए वो। लेकिन हमें अभ्यास तो फंदे मटके में डालने का किया था ही। बस हमें कोई नहीं पकड़ सकता ही। और तुम्हें पकड़ भी कौन रहा है? मगर लूटा हुआ धन तो मेरे हवाले करते जाओ ही। और मुझे पता था चोटे चोर विशालगढ़ से निकलकर वन की ओर भागेंगे, इसलिए मैं पहले ही सैनिकों को यहाँ आ डटा था ही। और बाकीलाल ने अपनी सफलता से प्रसन्न था। किंतु चोटे चोर अपनी असफलता पर बेहद क्रोधित। हमें पता नहीं था भी नहीं चला कि हमारे पीछे विशालगढ़ के सैनिक ने हमारे धन की बोरी गठरियों में तीर के प्रहार कर के खाली कर भी दी। चोटे तांत्रिक, जल्दी बताओ, इसमें किसने किया यह दुस्साहस? उसका नाम बै से आरंभ होता है। बै से आगे आगा डंडा लगाते हैं, उसमें उसके बाद अंक की बिंदी लगती है, उसके आगे कै के ऊपर एक ही मात्रा लगती है, और फिर ले आता है, ले के आगा डंडा लगता है, फिर दोबारा ले आता है। ये मिलकर बाकीलाल बनता है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पूरे विशालगढ़ के आसपास राज्यों में ये झूठ नहीं फैली कि बाकीलाल के रहते विशालगढ़ पर हाथ साफ करना मुश्किल है।
मुझे इस मुश्किल को आसान बनाने का रास्ता ढूंढना होगा, अन्यथा हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। बाकालाल चप्पे चप्पे पर चोटे की खोज करता फिर रहा था। मेरे आजू बाजू पिछवाड़े और दिशाओं में फैल जाओ और चोटी का पता लगाओ। आगे आगे की ओर दिशा में जाता हूँ, क्योंकि चोटे इसी ओर गए हैं। उसकी गठरी में हीरे मोती रास्ते पर गिरते मिल रहे हैं। औरों मारा चोर मिले या न मिले, मगर हीरे मोती मिल रहे हैं ही। ये तो बहुत बड़ा हीरा है ही। और उल्लास में बाकेलाल ने उस हीरो को उछाल दिया। वो मारा ही। और हीरा कुछ अधिक ऊंचाई से उछलता गया और क्वैंक आह ओह इसने मारा पत्थर ही। अरे वह हीरा तो वापस नीचे नहीं आया। हीरा वापस नीचे आ गया और पीछे पीछे पक्षी भी आ गया। क्वैक, मैं हूँ चौंसू पक्षी। कई दिनों से मेरे सिर के दर्द हो रहा था। तेरे फेंके पत्थर के लगने से मेरे सिर का दर्द ठीक हो गया, इसलिए मैंने तुझे ठोक जड़ी है ही। बोलता पक्षी, मेरी ठैंग का असर से कुछ ही देर में तू पक्षियों की बातें सुन और समझ भी सकता है। बड़ा विचित्र पक्षी है, लेकिन वो क्या कह रहा था कि पक्षियों की बातें सुन और समझ सकता हूँ। भला ऐसा भी हो सकता है? और ची ऐसा हो सकता है मेरी बहन चिड़िया? 3 दिन तक अपराध योग चलेगा ही। ची इसकी अरे इनकी भाषा मैं तुरंत समझ में आ रही है। ची मुझे नहीं पता चिड़िया। यदि अपराध योग में कोई मानव जिसका नाम बैस के बाद आ का डंडा आता हो, उस अंक की बिनती लगती हो, फिर ए की मात्रा आती हो, उसके बदला ले आता हो, ले पे आ का डंडा लगता हो, फिर ले आता हो। यदि 1 से 21 तक पढ़ने और 21 तरह के अपराध करने उसकी भेंट 21 चुड़ैल को दे तो 21 जाग जाती है। यानी एक अपराध और एक पहाड़ा। कौन 21 एक भयानक चुड़ैल दक्षिण से थोड़ी दूर उसकी गुफा में मानव की विभूति के नाम से प्रसिद्ध है। फिर कोई भी आता जाता नहीं, उधर कोई भी आता जाता नहीं है। 21 के जागने से क्या हुआ? 21 की नींद जब टूटती है तो वह खून की प्यास लगती है। उसे किसी साधारण मानव का रक्त नहीं, बल्कि उदास का राजा का रक्त चाहिए होता है। जिस देश के नागरिकों ने 21 को जगाया हो ही 21 अपराध, 21 राजा की मौत। वाह वो मारा पापड़ वाले को। इसलिए मेरे नाम के सारे शब्द की मात्राएं आती है, वो चिड़िया बता रही थी ही। और बाकेलाल खुश हो रहा है। बाकेलाल वो 21 को जगाने के लिए 21 अलग अलग अपराध तो करने होंगे। तू अपराध करेगा तो मोटा तुझे भी छोड़ेगा नहीं, किंतु ये सुनहरी अवसर है, गंवाना नहीं चाहिए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? सोच बाकेलाल, तेरे तरकीब जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अरे वो दिमाग
सोच कोई तरकीब, ही आह, आ गई, अबे आ गई, बे आ गई वो तरकीब, बस मुझे एक पल और आवश्यकता है विशालगढ़ एक शानदार झूठ की, ही। और जंगल में फलों की क्या कमी है, काँव काँव काँव, फल तो मुझे मिल ही गया, चल बाकीलाल अब वापस लौट चल। और इस कौवे और शेर मचा रहा है, ही काँव 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 काँव। कौवा है कारण ही शोर नहीं मचा रहा, काँव काँव काँव, बहुत सारी बात कौवे के कान फाड़ू करकराट, काँव काँव विश्राम क्यों नहीं करने दे रहा। और थोड़ी देर बाद विश्राम कर ले, थोड़ी देर तू विश्राम कर ले, क्योंकि आज हम राजा विक्रम सिंह के दरबार में चलेंगे, वहाँ मैं तेरी करामात राजा को दिखाऊंगा, उन्हें आश्चर्यचकित कर दूंगा, जब राजा हमें खूब धन देगा, काँव 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 काँव। हाँ हाँ, मुझे वो मोती खाने को देगा, हाँ हाँ वो तुझे मोती खाने का देगा, तू जिसके सर पर चोट मारेगा वो इंसान सच बोलेगा। इस प्रकार राजा के दरबार में अगर कोई झूठा नकारा धोखेबाज फरेबी मंत्री या दरबारी होगा, उस तुरंत पोल खुल जाएगी, उसकी जुबानी उसकी जुबानी खुल जाएगी। काम ही झूठ, कतई झूठ चमत्कारिक व्यक्ति आसपास ही हो तो खूब काम करता है, इसलिए तुम घरों की छतों पर काम करते रहते हो, किंतु यहाँ तुझे कोई आसपास तो कोई भी नहीं है। काम चुप, चल चुप हो जा, थोड़ी देर सोने दे, ही। अरे ये बेलिया अपने कौवे को लेकर महल में पहुंच गया तो दुष्ट कौवा सबसे पहले मुझे ही मेरी खोपड़ी ठोक मारेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बहुत बड़ा झूठ बोलने का योजना बनाई है, गुर्र। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, ये मेरी उपस्थिति को सूंघ रहा है, और कौवा को हाथ लगा तो ये चिल्लाएगा, चिल्लाकर बहरी को जगा देगा, इसलिए इंतजाम किया तो महल में आकर मेरी योजना पर पानी फेर दिया। वो आपा की हुआ, कौवा कौन है वो झूठा नकारा सामने आ, गुर्र। और बाकीलाल जी आप यहाँ, और हम आपको कहाँ नहीं चट्टू ढूंढ रहे, चट्टू कुछ पता चला नहीं पता चला, चोटू का कोई चोटू, तो फिर वापस चलो, क्योंकि मुझे कुछ और पता चला है, कहूँ यही है झूठा नकारा, अगर मैं पिंजरे में ना होता तो अभी ठोक मारता ही। और फिर दरबार में, महाराज मैं दूध या दुविधा में फंस गया हूँ, मेरी दुविधा आप ही दूर कर सकते हैं। क्यों, क्या हुआ बाकीलाल? महाराज ये पूछे कि क्या नहीं हुआ, आज बहुत दुखी हूँ भू। राजा के लिए फल लाने वाले व्यक्ति तो प्रसन्नचित्त होते हैं ही, राजा के लिए फल लाने वाले व्यक्ति तो प्रसन्नचित्त होते हैं ही। महाराज ये फल ही तो मेरी दुविधा का कारण है, ये मैं आपके लिए नहीं लाया भू। जी हाँ महाराज, ये फल मैं आपके खिला सकता हूँ, क्योंकि ये अपराध का फल है, गोचू है। इसके सेवन से व्यक्ति के मस्तक में अपराध ग्रस्त हो जाता है और वो अपराध करने लगता है। गोचू क्या अपराध का फल? ये फल तुमने कहाँ से मिला और इसे क्यों तोड़ा? गोचू फल फरेब की झाड़ी पर पूरी धरती पर जीवन काल में एक बार खिलता है, और जिसे दिखता है उसे अपनी विशेषता बताता है। उसकी बात सुनकर अगर
कोई उसे न तोड़े तो वह स्वयं ही मुरझा जाता है, और तोड़ने के बाद सूर्यास्त तक न खाए तो ये मुरझा जाता है। और ये मुझे देख गया और मैंने तोड़ भी लिया। लेकिन मुझे आपके प्राणों की रक्षा के लिए इसकी आवश्यकता थी। भू, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए? महाराज, ये पर कैसा संकट आया है बाकीलाल? आप सब सुनिए। आज जब मैं चोटों का पीछा करता हुआ जंगल में बढ़ा तो मेरे सिर पर एक पक्षी ने ठोंड मारी। और उस पक्षी का नाम चोचू था। चोचू की चोट के प्रभाव से मुझे थोड़ी देर में पक्षियों की भाषा समझने और की विशेषता आ गई। मैंने दो चिड़ियों की बात करते सुना। चीची, विशालगढ़ का राजा के प्राण संकट में है, क्योंकि चोटे की करतूतों से 21 चुड़ैल जागने वाली हैं। 21। उसकी बातें सुनने के बाद मेरे होश पुख्ता हो गए। 21 चुड़ैल को जागृत होते ही उसकी तलवार कटमुंडी विशालगढ़ के राजा का लहू मांगेगी, और उसकी तलवार में यह विशेषता है कि शत्रु अपने तो घोंचू बन जाता है और तलवार लेकर खुद ब खुद ही अपना सिर काट कर देता है। ही हमें विशालगढ़ की चिड़िया, हम विशाल, इस नाते हमारा राजा विक्रम सिंह हमारा भी राजा हुआ। हमें इस बात उसे प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, मगर हम उसकी बातें उसे समझाएंगे कैसे? अन्यथा हम उसे बता देते कि धोखेबाज पृथ्वी पर प्रेम की झाड़ी पर गोचू नाम का फल उगता है। वह फल बिल्कुल हमारे सामने है, ही हुआ है। अगर यह फल लाख खाकर कोई 21 तरह की अपराध कर ले तो 21 चुड़ैल उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, उल्टा चट्टों को अपनी जान क्या लाले पड़ जाएंगे। ची ची ची। और उसकी बातें सुनकर मैंने तुरंत ही प्रेम की झाड़ी से के निकट पहुंचा और मैंने देखा फल की विशेषता मुझे पता दी, और तब मैंने उसे तोड़ लिया और सीधा यहाँ आ गया। महाराज, आपको ये फल बताते हुए अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस फल को अवश्य खाऊंगा। महाराज, मुझे रोकना मत। नहीं बाकीलाल, ठहरो। अगर तुमने यह फल खाया तो तुम अपराध करोगे और तुम्हें मृत्युदंड देने के विवश हो जाऊंगा। पता नहीं तुम किस तरह के अपराध करोगे। अगर तुम्हारे हाथ खून हो गया तो मुझे फांसी देना पड़ेगी। किंतु अगर मैंने ये फल न खाया तो चुड़ैल इक्कीसा जीवित हो गई तो आपको अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे, और प्रजा चोटों के चारों तरफ से आतंकित रहते हैं। ही बू, नहीं, ये फल खाने से नहीं रोक सकते। कचर पचर नहीं। बाकीलाल, मेरे प्यारे बाकाल, तुमने मुझे मेरी पुत्रियों की सौगंध ये गिलोना फल थूक दे। मेरे लाल, मुझे अपनी मृत्यु स्वीकार है, किंतु अपने हाथों दंड देना कठोर दंड नहीं दे सकता। गुपड़ फल तो अब अंदर पेट में है। महाराज गया। महाराज बाकीलाल, बेटा तेरा दाव तो चल गया, लेकिन मैंने इसे महाराज के प्राण बचाने के लिए किया। मैंने ऐसा महाराज के प्राण बचाने के लिए किया है। अगर मुझे किए गए अपराधों का दंड नहीं देने लगा के लिए किया है, अब कोई भी मुझे मेरे किए गए अपराधों का दंड नहीं देगा ही। बाकीलाल, जो कुछ कर रहा है आपकी वह पूरे विशालगढ़ की भलाई के लिए कर रहा है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ। मुझे तो ये कुछ सपन लगता है। बाकीलाल अवश्य ही कोई सपन देखा होगा ही। इस बार की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं कि बाकीलाल कुछ कर रहा है वह सत्य है या नहीं। सत्य और असत्य का प्रमाण मैं दूंगा।
तुम ये कम वक्त आखिर आ ही पूछा। वो मेरा मतलब तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम लीलाल लीला सिंह, मैं और बेलिया हूँ, कौन कौन कौन, और मेरा यह चमत्कारी कौवा कालू। तुम बाकेलाल की बातों की सत्ता का प्रमाण कैसे दोगे? लीला सिंह ने तुरंत ही अपने कौवे की विशेषता बताई। अगर ऐसा हुआ तो ये कौवा बड़ा अद्भुत है। अगर ऐसा हुआ तो यह फिर तो यह कौवा बड़ा अद्भुत है। फिर तो सब महाराज सबके सिर पर ठैंग मार के देखनी चाहिए। मैं पंजरा खोलता हूँ। और बाकेलाल अब ये झूठ नहीं बोल सकता। बाकेलाल, तुम जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवाय सब सिवाय कुछ नहीं बोलोगे। टिक 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 टिक। मेरा नाम बाकेलाल है और मैं महाराज का सलाहकार हूँ। मैं महाराज से बहुत प्रेम करता हूँ। महाराज के प्राणों 21 तलवार कटमुंडी से खतरा है और प्रजा को चोटों से बचाव का उपाय 21 तरह के अपराध हैं। इसलिए मैंने ये फल खाकर महाराज को प्रजा से बचाने का प्रण किया है। चीज ही अपराध का फल घोचू प्रेम की झाड़ी पर उगता है ही। और इसकी बातें बिल्कुल सत्य है महाराज। अब बाकियों की बारी। कल्लू, सबके सिरों पर बारी बारी से ठैंग मारना। किंतु अरे, बाकी सब कहाँ गए? रानी भी नहीं है। महाराज, सब लोग सच बोलने के नाम से भाग गए, क्योंकि मुझे छोड़कर शेष झूठे हैं ही। और राजा विक्रम सिंह के आदेश पर दरबार को छोड़कर चले गए मंत्रियों को वापस पुनः लौटना पड़ा। और लीला सिंह, अब तुम इनके सिरों पर कालू की ठिंग मरवाओ, ताकि हमें भी पता चले कौन कितना झूठा और कौन कितना सच्चा है। और मंत्रियों में सबसे पहले सेनापति। ओह सेनापति, तुम जो कुछ बोलोगे सच सच बोलोगे। मैं महाराज का सेनापति हूँ। मैंने राजा का नमक खाया है। मैं अपने कर्तव्य का पक्का हूँ। मैं बड़े बड़े संकटों से टकराने से भी नहीं घबराता। राक्षसों को देखते ही मैं उनके सर धड़ से जुदा कर देता हूँ। युद्ध में मैं सबसे आगे चलता हूँ, ताकि अगर किसी के प्राण जाने हैं तो सबसे पहले मेरे जाए ही, वरना मेरा क्या फर्ज। ये तो बिल्कुल सत्य कह रहा है महाराज। और ठोक मंत्री प्रबंध को। मैं प्रबंध मंत्री हूँ। मेरा काम राज्य में प्रत्येक वस्तु का प्रबंध करना है। मैं अपने कार्य को पूरी निष्ठा ईमानदारी से करता हूँ। महाराज के लिए रोजाना 50 कट्टे आटा की रोटियाँ बनती हैं। मैं चाहूँ तो 2 कट्टे आटा अपने घर भिजवा कर बाकी आटे में भूसा मिलवा सकता हूँ, लेकिन मेरी ईमानदारी है कि ऐसा दुष्ट काम करने से मुझे रोकती है ही। महाराज, अब आपकी बारी। मेरी रानी दुनिया का सबसे अधिक सुंदर स्त्री है। स्वर्ण की अप्सरा भी उसके पाँव की जूती के बराबर है। मेरा पुत्र, जिसका नाम होश सिंह है, आजकल वो अपनी नानी के घर गया हुआ है ही। मैं विशालगढ़ का राजा हूँ और प्रजा का सुख दुख ध्यान रखता हूँ ही। ये भी बिल्कुल सत्य है। बहलिए, तुम तो और तुम्हारा कौवा बिल्कुल चमत्कारी है। हमें तुम्हें पुरस्कार देंगे। परंतु ये क्या? मेरे कौवे के पंजे में एक उंगली टूटी हुई है। इसके पंजे को ठीक है। इसका मतलब ये कौवा नहीं है। अब अगर मैंने यह बात राजा को बताई तो राजा मुझे मृत्युदंड देंगे। किंतु मेरा कौवा कैसे बदल गया? वो ही अगर मैंने
समय रहते कल्लू कौए की मूर्छड़ की जड़ी बूटी मूर्छन की जड़ी बूटी न सिंगाता और उसके साधारण कौए न बदल देता दिया होता तो कम वक्त मेरी पोल खोल देता ही। इसका मतलब बाकीलाल ने भी जो कहा कुछ कहा है वह कहा सत्य है। तब मगर ये सत्य भी है तो एक राजा होने के नाते उसे अपराध करने की छूट नहीं दे सकता। और सत्य का पता लगाने के बाद हम आपको प्राणों से नहीं खेल सकते। हमें चोटी का अंत अवश्य अंत भी तो आवश्यक है। बाकीलाल तुम जाओ हम इस समस्या का कोई हल अवश्य निकालेंगे। ठीक है मंत्री जी, महामंत्री जी। बाकीलाल के बाहर आते हैं। आओ हमारा पापड़ वाले को, अब मैं सरेआम महाराज के पीठ में छुरा घोंप दूंगा तो कोई मेरा कोई रन नहीं देगा, किंतु मैं ऐसा क्यों करूँगा। तब ये 21 चुड़ैल ही करने वाली है ही। किंतु सबसे पहला अपराध क्या किया जाए। सबसे पहले करूँगा चोरी करने के लिए मुझे चोरों जैसा वेश बनाना होगा ही। अपने वस्त्रों को घास फूस भी भर लेनी होगी ताकि यदि मैं पकड़ा जाऊं तो मुझे लोगों की मार का कोई असर ना हो। और घर के सदस्यों को मूर्छित करने के लिए मूर्छित बूटी भी मैंने ले ली और डराने के लिए तलवार मेरे पास है ही। और अब मैं चोरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आज नगर से धर्मचंद मेरा शिकार होगा, लेकिन अपने पहले अपराध से पहले मुझे एक का पाड़ा पड़ना होगा। एक में एक और एक दाई 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस बार मुझसे नहीं बचेगा। मैं करूँगा एक के बाद एक 21 अपराध ही। जल्दी से जल्दी जाऊँगा 21 आके को जगाऊँगा 21 का को ही। अरे खिड़की तो खुली है। अरे अंदर सभी लोग गहरी निंद्रा में ही खुर झूठ मूठ की कराटे कर। ओह और तिजोरी भी खुली पड़ी है ही। चल बेटे बाकीलाल जल्दी तिजोरी का सारा कीमती सामान अपनी गठरी में बांध ले। और तिजोरी तो हो गई सपाचट ही, यानी पहला अपराध सफलता के निकट ही। अब यहाँ से खिसक बाकी ठहरो बाकीलाल, हम तुम्हारे यहाँ पहली बार आते देख थोड़ा जलपान करके जाओ। तुमने मुझे पहचानना कैसे। महामंत्री द्वारा नगर में मुनादी करवाई गई है कि बाकीलाल एक पवित्र उद्देश्य से घर 21 अपराध करने निकला है और चोरी का सहयोग दें। उस जितना सामान चोरी होगा उसकी भरपाई कर दी जाएगी। इसलिए हमने खिड़की का दरवाज़ा खुले रखे और तिजोरी भी बंद नहीं की। न ही शोर मचाया, न तुम्हारे जागने के बाद शोर मचाएंगे। मगर जाने से पहले दही और मूली के अचार के परांठे खाकर हमारी मेहनत नवाजी कबूल करो। ही बाकीलाल तेरे खुशहाल मस्तिल का भी जवाब नहीं। क्या योजना बनाई है अपराध से बचने की। 21 के हाथों में राजा की मौत, विशालगढ़ की पूरी जनता मेरा सहयोग करेगी ही। और फिर बाकीलाल तो चला गया। क्या आप शोर मचाएं। भगवान बाकीलाल को कुछ दूर तो पहुंचने दे, क्योंकि चोरी में सहयोग देने की घोषणा महामंत्री ने की थी। किंतु सेनापति ने राजा ने आज्ञा है कि बाकीलाल को सहयोग देने की मुनादी
बाकरलाल को संयोग न देने की मुनादी करवाई है। और जो भी उसे अपराध में संयोग करेगा उसे दंड दिया जाएगा। बाकीलाल तो दिखाई नहीं पड़ रहा। अब हम शोर मचाएंगे, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब चाहे भाले चाहे भाले शोर मचाए, पहला अपराध करने में सफल हो गया ही। और ठहरिए बाकीलाल जी, हमें महामंत्री जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है, क्योंकि उन्हें संदेह था सेनापति अपने सैनिकों को साथ आपको घेरने की, हिरासत में लेने की चेष्टा करेंगे ही। तो फिर ठीक हुआ, तुम मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन इससे पहले धन ठिकाने लगाते हैं। निकट ही भूतनी की गुफा है, वहाँ कोई आता जाता नहीं, हम मैं धन वहाँ छिपा देंगे ही। ओह, ये है 21 तुले की मूर्ति, जो राजा की मृत्यु का कारण बनेगी ही। इसी के साथ इन दोनों को क्या हुआ, ये दोनों भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन सरदारी ने हुआ क्या? सरदार तो चोर डाकू को कहते हैं। हमारी टोली में का सरदार मैं हूँ। हमारी टोली का सरदार मैं हूँ। सरदार, हम 42 से 40 रह गए हैं। हम सेनापति से 2 सैनिक और मांग लेंगे। मूर्ख, तुम अपनी जुबान पर नियंत्रण रख छोका। अगर अगला अपराध करने से पहले इनके शवों को अंतिम संस्कार करना होगा, जब तक दोनों की अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब हम 1 घंटा विश्राम करेंगे, उसके बाद अगला अपराध करने। इस बार डालेंगे डाकुओं का वेश में धरकर ही। और बाकीलाल के दूर जाते ही आखिर मेरी योजना सफल हो गई सरदार। रुका, हमने अपने सिर पर लटकी बाकीलाल नाम की तलवार को ही अपना अंगरक्षक बना लिया ही। सैनिकों के वेश में धूर्त चोटे ही। 21 के जगाने की बात बिल्कुल झूठ है। वे तीनों पक्षी मेरे पालतू पक्षी थे, जिसकी बातें बाकीलाल ने विश्वास कर लिया। दरअसल पक्षी की नहीं, बल्कि वृक्ष के पीछे खड़े हमारे दोनों साथी गेहूं और बाजू की थी। बाकीलाल पक्षियों की आवाज़ें समझ रहा है। 21 की नींद जब टूटी तो खून की प्यास लगी ही। 21 की नींद जब टूटी तो खून की प्यास लगेगी ही। और गुफा की मूर्ति तो मुझे भी नहीं पता किसने लगाई। 21 की तरह अपराध तो हम करते हैं, मगर इसका बाद जागेगी हरी मौत और कायगुला। और अब हम ये अपराध बाकीलाल के संरक्षण में ही करेंगे, कोई हमें नहीं रोकेगा और सब हम बाकीलाल के साथी समझेंगे और संयोग करेंगे ही। किंतु सरदार, हमारे 2 साथी मरने का क्या कारण हो सकता है? ये रहस्य अभी मेरी समझ में नहीं आया है, किंतु जल्दी ही आ जाएगा। अब चुप हो जाओ, क्योंकि बाकीलाल वापस आ रहा है ही। अरे वाह, तुम सब असली डाकू लग रहे हो ही। डाकू, मगर डाकू तो घोड़े पर डाका डालते हैं,
जाते हैं, इतने सारे घोड़े कहाँ से लाएंगे। घोड़ों की चिंता मत करो बाकीलाल जी, वो देखो ही। और फिर मैं पढ़ता हूँ 2 का पढ़ा। और पढ़ा पढ़ने के बाद आज हम घोड़ा बाजार से घोड़े लूट कर ले आएंगे ही। और घोड़ा बाजार में डाकुओं का प्रवेश करते ही खलबली मच गई। डाकू 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 ये अवश्य ही चिट्टे होंगे। मैं डाकू डाकू बाकीलाल ही, सारे घोड़े मेरे हवाले कर दो। डाकू बाकीलाल, हाँ जल्दी करो, अन्यथा सिर धड़ से जुदा कर दिए जाएंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये दीजिए हमारे घोड़े की लगाम, ये आराम, ये तो आराम से दे रहे हैं ही। कृपया हमारे घोड़े भी ले लें ही, किंतु तुम्हारे घोड़े का कद में इतने छोटे हैं, ये अभी बच्चे हैं ना ही। ओह, तो ये बात है, ये गधे की तरह रेंग रहे हैं। ये गदर जाति के घोड़े हैं, इनकी आवाज़ें बचपन से गधे की होती है और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं इनकी आवाज़ें घोड़ापन आने लगता है। और आप निश्चिंत होकर इन्हें ले जाइए ही। तो फिर साथियों चलो, लूट कामयाब रही। अरे इसी बहाने हमारे खच्चर और गधे भी गए, जिन्हें हम घोड़े के वेश में बदल दिया था। बदले में महामंत्री से हम घोड़े की कीमत ले लेंगे ही। किंतु आज सेनापति लूट को कामयाब नहीं होना देना चाहता था। पकड़ो डाकू बाकीलाल और उसके साथी। गुर्र सेनापति, ओह सेनापति अपने सैनिकों के साथ हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन घुड़सवार कौन है? डाकू बाकीलाल। लेकिन ये घुड़सवार कौन है? ये तो डाकू बाकीलाल और सेनापति के दलों के बीच में आ गई। मेरे रहते सेनापति बाकीलाल के दल को आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये नकाबपोश घुड़सवार कौन है? और नकाबपोश घुड़सवार ने अपनी तीरंदाजी का जोर दिखाया और एक तीर चलाने से सेनापति उसके सैनिकों पर भारी पड़ा। भागो वरना मधुमक्खी काट काट कर हमें सुझा डालेंगे। लेकिन बाकीलाल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो बिचौलिए छोड़ेगा नहीं। ये बिचौलिया कौन है जिसने हमारे सेनापति और उसके सैनिकों से मदद की? छोड़ो उसे, वो जो भी हो हमारी मदद ही कर रहा है। करे भी क्यों ना, इस वक्त तो विशालगढ़ भी मेरी मदद करने के लिए मरा जा रहा है। लेकिन उसकी निगाहों में काम ही ऐसा कर रहा हूँ, इस बारी मेरी योजना सफल होकर रहेगी। और हम घोड़े को बीसी गुफा के पास छोड़ देते हैं ही। लेकिन एक घोड़े की भेंट 21 चुड़ैल को देनी अनिवार्य है और भेंट स्वीकार करो। ये जो सोच रहा है उसके ठीक विपरीत होगा। 21 नहीं जागेगी, जागेगा तो कोई काई गुला ही। ओह ये क्या, इन्हें क्या हुआ? ये भी मर गए सरदार वो। क्या हमारे 2 साथी मारे गए? एक इस स्थान पर हमारे 4 साथी एक के बाद क्यों मर गए? मृत्यु तो तभी भी हो सकती थी जब तभी आ सकती थी, शायद इनका समय पूरा हो चुका था।
किंतु हमें तुरंत अगले अपराध के लिए तैयार तैयार होना होगा। और किंतु उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तुरंत उनका हमारा अगला अपराध हुआ छीना झपटी। और राजा विक्रम सिंह बांकेलाल की कारगुजारी के समाचार मिल रहे थे। महाराज, मैं बांकेलाल को पकड़ने की मैं सफल हो जाता, किंतु ऐन समय पर किसी बिचौलिए नाम का रहस्यमय नकाबपोश आ गया और उसने हम पर मधुमक्खी छोड़ दी। चाहे बांकेलाल मेरी प्रजा की रक्षा ही थे, वह अपराध कर रहा है, लेकिन हमारे राज्य के नियमानुसार बांकेलाल उसके अपराधों का दंड देना ही होगा। अभी तक उसने एक चोरी की है और एक डाका डाला है। एक डाका कुछ विशालगढ़ वासियों भी उसके साथ मिल गए और सब भी उन अपराधों में बराबर भागीदार माने जाएंगे जिन्हें बांकेलाल करेगा। और उन दोनों अपराधों की सजा है 10 साल की कठोर हुआ कारावास। सेनापति, उन्हें रोको न था, उन्हें अपराध के साथ साथ सजा बढ़ती जाएगी। मुझे भय है कि कहीं बांकेलाल का शेष कारागार में न कट जाए। वो आए मेरा बांकेलाल, उनकी होदा की हुई और आपकी वह प्रजा की जान बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहा है। मैं देखती हूँ कि कैसे आप उसे दंड देते हैं, गुरु। और बांकेलाल छीना झपटी अपराध करने के लिए खुद को छीना झपटी के वेश में परिवर्तन कर रहा था। मैं पूरा छीना झपटी लग रहा हूँ या इक्का सिंह ही? बिल्कुल। और तुम भी लग रहे हो ही। तो फिर पढ़ता हूँ 3 का पढ़ा। और बांकेलाल ने 3 का पढ़ा पढ़ता चला गया। और छीन झपटमार दल नगर में मुख्य बाजार में हमला कर दिया। इस स्त्री ने सोने की जंजीर छीनकर अपराध छीना झपटी का शुरुआत करता हूँ। चोर चोर पकड़ो, मेरी जंजीर छीन गई और जिसके हाथ लगे हो छीन लो। ये जो कुछ भी छीने कोई भी प्रतिवाद न करे, क्योंकि यह छीना झपटी की चोरी देखकर मैं पहचान गया हूँ, ये हमारा प्यारा बांकेलाल है ही। वाह बांकेलाल जी, आप तो एक महान कार्य कर रहे हैं। कृपा मेरे कुर्ते कीजिए, मेरा धन छीन लें। बांकेलाल जी बांकेलाल जी के साथी हैं और मेरी बैलगाड़ी में स्वर्ण मुद्राएं की 2 पोटलियाँ भरी रखी हैं। आप मेरी बैलगाड़ी को आराम से धक्का देकर आप मुझे बैलगाड़ी से आराम से धक्का देकर पोटलियाँ मुझसे छीन कर लें ही। और फिर हट पीछे और भागो। और हमारा ये मेरा तीसरा अपराध है। एक प्रयास बांकेलाल के विफल कर दिया गया, न था 5वां होता ही। वाह लूट मजा आ गया। और सेनापति चप्पे चप्पे पर जाल बिछा रखा था। ओ फंदे, ये कहाँ से आ गए? जरूर सेनापति होगा। और ओह ये काम है मेरा साहब। ओह बिचौलिए, ये फिर हमारी मदद के लिए आ गया। और सैनिकों को राह में कांच फेंक दो।
और सेनापति जी घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे, कांच चुभ गया तो ही बाकीलाल एक बार फिर हमारे हाथों बच गया, बचकर निकल नहीं गया। उस बिचौलिए भी देख लूँगा, बचकर निकल गया और उस बिचौलिए को भी देख लूँगा। बाकीलाल दल बल के साथ पहुँचा 21 चुले की गुफा में। भेंट स्वीकार करो। और ठीक, ओह, 2 और मर गए। वो शायद यहाँ पर आते आते थकान के कारण ऐसा होगा। और इनका अंतिम संस्कार करने के बाद हम धरेंगे लफंगे का वेश और करेंगे स्त्रियों से छेड़खानी। स्त्रियों से छेड़खानी वहाँ मजे आएगी, खूब मजा आएगा ही। 21 आखिर मेरी समझ में चिट्टों की मौत क्यों हो रही है भू। और जल्दी ही चोर का 4 का पाड़ा पड़कर बाकीलाल जा धमका विशालगढ़ के उस क्षेत्र में। हाय चमक, चलो थोड़ा पानी पिला दे। ये लो बाकीलाल जी। बाकीलाल, कृपा हमें भी छेड़िए न। अवश्य, हम छेड़ेंगे ही। हम यही अपराध करने आए हैं ही, किंतु हम तुम्हें छेड़ेंगे और तुम हमसे डरकर चिल्लाओगी और भागोगी, नहीं तो अपराध नहीं माना जाएगा। अरे चली कहाँ पलट। ओह, ठहर जा बल्लुच्चे, शैतान पाजी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन छोटी है मगर घरवाली नहीं है। तुम्हें अपनी घरवाली बनाने आया हूँ। क्या बाकीलाल जी, आपकी दुल्हन बनूंगी ही। और कमबख्त सन्यानाश, मेरी तुम्हें छेड़ रहा हूँ और तुम बचाओ बचाओ चिल्लाओ। ओह, मैं भूल गई थी। बचाओ बचाओ, ये लफंगा मेरा हाथ पकड़ रहा है। ओह, मेरे होते हुए लफंगा कहाँ है? विशालगढ़ में गुर्र। अरे बाकीलाल, तुम उसके साथियों को पकड़ जाने न पाए। सेनापति भागो। और बिचौलिए ने ठीक समय पर वहाँ पहुँचा। बाकीलाल, दुष्ट सेनापति और उसके सैनिकों से बचाना है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जाकर सेनापति और सैनिकों को पकड़ लो और चिल्लाओ कि बचाओ बचाओ, सेनापति हमें छोड़ दो। और बचाओ बचाओ सेनापति हमें छेड़ रहे हैं। मैं तो पराई स्त्रियों को आँख उठाकर भी नहीं देखता। और लफंगे, तुम्हारी ये मजाल, ऐसा दुष्कर्म करते हो, शर्म नहीं आती? दम्बक बिचौलिए यहाँ भी चल गया। वो आखिर कौन है ये बिचौलिया? और गुफा में 21 की गुफा में 2 और मर गए, कुल मिलाकर हो गए 8। परंतु हम अपना काम बीच में नहीं रोक सकते। चोरी कर ली, डाका डाल लिया, छीना झपटी कर ली, छेड़खानी कर ली, अब हम करेंगे ठगी और जेब कतरी, और फिर खेलेंगे जुआ, फिर देखेंगे गुंडागर्दी, फिर वसूलेंगे हफ्ता, फिर करेंगे तोड़ फोड़, फिर करेंगे दंगा। कर्मचारियों पर हाथ उठाना का भी अपराध होता है, करेंगे उनकी पिटाई, फिर टांगेंगे हरे डंडे वृक्ष पर, फिर तोड़ेंगे हाथी दांत, गैंडा की सींग, और फिर तोड़ेंगे बांध, फिर उड़ाएंगे खेत, फिर में पटियंत्र। विशालगढ़ में भीख मांगना भी अपराध है, और अपराध भी करेंगे, और आखिर में करेंगे अपहरण। इस पूरे हो जाएंगे 21 अपराध। मैं सारे पहाड़े एक साथ पढ़ देता हूँ, क्योंकि अब एक साथ
एक बार में करूँगा सारे अपराध ही। और इस प्रकार 19 अपराध अपराध के पश्चात चोरटे रह गए 4। अरे हमारे 48 साथी मारे गए। वो हम चोरटों के मरने का समय अब मेरी समझ में आ गया। बाकीलाल जो भी अपराध करता है, अपराध के बाद जैसे ही हम मूर्ति के सामने पहुंचते हैं, हमारे 2 आदमी मर जाते हैं। हमारे 48 साथी इस प्रकार मारे गए। वो अगर और अब बाकीलाल 20वां अपराध करेगा और उसके बाद फिर जैसे ही गुफा में आएगा, हमारे 2 और साथी मारे जाएंगे। बाकीलाल 20वां अपराध होगा। बाकीलाल ये 20वां अपराध होगा, किंतु हमारा 21वां, यानी ये हमारा आखिरी अपराध है। और इसके बाद कलकुल्ला जीवित हो जाएगा, लेकिन इसमें भी हमारे 2 प्राणों खतरे में है। वो और वे 2 होंगे चोखा और तीखा, क्योंकि साथी की गिनती में घटते क्रम से मर रहे हैं, गिनती घटते क्रम से मर रहे हैं। एकाक सरदार इस बार बाकीलाल अपराध मत करने दें, क्योंकि हमारा ये आखिरी अपराध है और बाकीलाल के चक्कर में फंसने से हमारा उद्देश्य भी पूरा हो चुका है। 21 हमारे अपराध हम स्वयं कर लेंगे। हमें अकल इतनी देर में क्यों आई और इस और ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पहले तो हम जो नहीं मर क्योंकि पहले हम जो नहीं मर रहे थे, इसलिए अगर देर आए दुरुस्त आए, अब सोचना क्या है। बाकीलाल का अपहरण कर लेते हैं। ये हमारा 21वां अपराध होगा और फिरौती राजा से मांगेंगे। बाकीलाल को की तलाश है, वे फिरौती दे देगा। ये क्या कर रही हो? बाकीलाल जल्दी ही चिट्ठा की हकीकत पता चल गई और फिरौती लेकर आया सेनापति। हम कामयाब हो गए। दुष्ट, ये तो चिट्ठे निकले। फिरौती की मुद्राएं लेने के बाद चिट्ठे भाग निकले। हमें 21 अपराध करने में सफल हो गए। अब काईगुला के तालाब के पास रखे चिकने पत्थर पर नाक रगड़े और काईगुला हमें प्रसन्न होकर जीवित हो जाएंगे और हम जो कहेंगे वो पूरा करेंगे कि। और बाकीलाल, आखिरी मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। खबरदार भागने की कोशिश मत करना। अगर तुम सेना लेकर क्यों नहीं आए? क्योंकि महाराज को भय था कि अगर कोई सैनिक को लेकर आया तो चोटे तुम्हें मार डालेंगे, मगर ये बाकी चोटे कहाँ गए? मारे गए। बाकीलाल सेनापति को उसके मरने की सारी बातें बताता चला गया। और लेकिन अब मैं 21 अपराध अवश्य करूँगा और मैं करूँगा तेरा अपराध, और ये मेरा 20वां अपराध होगा। और जबकि काईगुला 21वें अपराध से प्राप्त मुद्राओं का भेंट स्वीकार हो और काईगुला प्रकट हो। काईगुला तालाब से बाहर आ रहा था ही, और फिर तभी अरे चौका और तीखा मारे गए। वो इसका मतलब बाकीलाल 20वां अपराध करने में सफल हो गया है
और बाकीलाल ने सेनापति की फिरौती मिल चुकी थी, ये इसके मैं चुरा रहा हूँ ही। वाकई कोई भी चुराए, मुझे तो फिरौती नहीं मिल रहा। तुम कौन हो दोस्त? इस प्रकार पर इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी चाहिए। ओह महारानी जी, आप बिचौलिया? हाँ सेनापति। प्रश्न महाराज और प्रजा के जीवन। हाँ सेनापति जी। प्रश्न महाराज और प्रजा के जीवन का था। तो भला मैं बाकीलाल को उसके उद्देश्य में सफल बनाने के लिए उस मदद क्यों न करती ही। अगर महाराज को कुछ हो जाता तो विधवा बन जाती और सफ़ेद वस्त्र पहनने पड़ते। मुझे तड़क भड़क वाले रंगीन वस्त्र आभूषण ही पसंद है। वो ये परंतु 21वां अपराध करने के लिए मुझे भिक्षा मांगने विशालगढ़ जाना होगा ही। तो खोलिए महारानी जी, अन्यथा बाकीलाल भाग जाएगा। मैं तुम्हें उसे जाने के बाद ही खोलूँगी ही। लेकिन इक्का और दुक्का तो पहले ही विशालगढ़ में पहुंच चुके थे। जल्दी चलो काईगुला, तुम्हारे हाथों विशालगढ़ के राजा आशेर दंड से जुदा होते ही हमारी उम्र 200 साल बढ़ जाएगी। यही था तुम्हें जीवित करने का हमारा उद्देश्य, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब केवल हम दोनों बचे हैं। इससे पहले कि बाकीलाल 21वां अपराध भी कर ले, हम भी मारे जाएं। हम तुम्हें जल्दी से राजा को मार डालो ही। जो आज्ञा ही। खबरदार वहीं रुक जाओ, काईगुला की चेतावनी देते हैं। और सैनिकों की टुकड़ी काईगुला को रोकने आगे बढ़ी, लेकिन इसने जमीन पर काई फैला दी जिससे हम फिसल रहे हैं। और राजा विक्रम सिंह काईगुला के आगमन का समाचार सुनकर तलवार उठा ली। न यहाँ बाकीलाल है न सेनापति, मुझे कुछ करना होगा। किंतु महाराज, ये तलवार उस दानव का काईगुला के आगे गुल्ली की तरह साबित होगी ही। ये क्या? ये है काईगुला? महाराज, इसी काई से बना है काईगुला, इसी काई का बना है काईगुला ही। तेरी मौत आ गई राजा। काईगुला जल्दी करो, बाकीलाल को 20वां अपराध। काईगुला जल्दी करो, बाकीलाल के 20वें अपराध के कारण हमारे 40 साथी मारे गए हैं। अगर बाकीलाल ने 21वां अपराध भी कर लिया तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। इसे कोई भी इसे मैं काई में डुबो कर मार डालूंगा। और उसी समय देदाता के नाम ही बाकीलाल भीख मांग कर एक और अपराध कर रहा है, और वो हमारा पापड़ वाले को पूरा हो गए 21 अपराध। भिक्षा की मुद्रा स्वीकार करो 21। अब अतिशय प्रकट हो गए, मेरी इच्छा पूर्ण करो। अवश्य बाकीलाल ही। और चलो मेरे साथ। और वो हमारा अब मुझे अपनी कटमुंडी तलवार से राजा का सिर काटेगी ही। और 21 के जीवित होते ही इन्हें क्या हुआ? ओह काईगुला, लगता है बाकीलाल ने 21वां अपराध भी कर डाला। मुझे जल्दी राजा का समाप्त कर देना था।
आह, हम मारे जाएंगे। ये कैसे समाप्त कर देगा राजा को ही। और त्रिशूल के प्रहार से काईगुला का शरीर का आकार छोटा होता चला गया। ये क्या हुआ काईगुला, तुम्हारा आकार लघु कैसे हो गया? ऐसा केवल लघु देवता के त्रिशूल के वार से संभव था। और इसी के साथ दोनों चोटे के प्राण प्रखर उड़ गए। और ये प्रहार मैंने किया है ही, और मैं यहाँ लाया हूँ बाकेलाल। बाकेलाल मतलब 21वां राजा पर प्रहार करने के स्थान पर उस पर दानव प्रहार क्यों कर रहे थे रही थी वो? क्योंकि बाकेलाल अपराध की जागृति बुराई, काईगुला भी बुराई है। कोई ज़्यादा चोटों ने और मैं भी बुराई हूँ जिसे तुमने दगाया। अब मैं मार दूंगी काईगुला को ही हा हा, धड़ाक खचाक नहीं। लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकेगा, क्योंकि मेरी मौत कैसे होगी यह केवल मैं जानती हूँ, और मैं किसी को नहीं बताऊंगी ही। अब मैं तेरे राजा को मार दूंगी, फिर मैं विशालगढ़ पर मेरा राज होगा और चारों ओर बुराई फैलेगी। मुझे भी भू, लेकिन इसके सिर पर 21वां राजा के सिर का धड़ जुदा कर देगी। लेकिन इसके पहले कि 21वां राजा का सिर धड़ से जुदा कर देती, वो यह क्या, वो भेड़िया कालू कुआ जिसने ठेंग मार कर व्यक्ति सच बोलता है। ओह, मेरी मौत जूती लगने से होनी ही। ओह, ये बात है तो ले जूती। वाह। और बाकेलाल की जूती लगने से 21वीं धड़ाम से जमीन पर गिरी। इसका अंत हो गया। बाकेलाल के कारण विशालगढ़ के सिर संकट का बादल छट गया। सत्यानाश, अगर मैं इसे न मारता तो राजा को मारने के बाद ये मुझे भी मार देती। लेकिन बाकेलाल ने जो अपराध किए हैं उनका दंड उसे देना होगा। तो फिर तो महारानी जी भी बाकेलाल के अपराधों में उतनी ही बराबर की साझेदार है, और प्रजा भी, क्योंकि सब ने बाकेलाल को किसी न किसी रूप में मदद की है। सेनापति ने पूरा किस्सा कह सुनाया। और बाकेलाल ये सारा किस्सा है। बाकेलाल ये सारा क्या किस्सा है? तुम्हें किस्सा की काईगुला और चट्टू के विषय में कैसे पता चला? मुझे सपन में भगवान शिवजी ने दर्शन देकर उसे उनके विषय में बताया महाराज। मैं सब कुछ उनके कहे अनुसार ही किया, और उनके कहे अनुसार ही मैंने बेहलिया को चोट मारने वाले कौए को बदल कर एक खो में बंद कर दिया था। और भगवान शंकर ने मुझे बताया था वैसे ही वक्त पर कालू बेहलिया को वापस मिल जाएगा। उसी ठेंग मारने से 21 की मृत्यु का रहस्य खोलेगी और मृत्यु प्राप्त होगी। और इसके बाद अगर बेहलिया कालू ने किसी के सिर पर ठेंग मरवाने तो कालू के सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे ही। मैं चला महल से बाहर, निकलते ही कालू भी उड़ा दूंगा। गुर्र बू ही। और फिर बाकेलाल तो फिर एक कुत्ती। सत्यानाश, अगर मुझे पहले पता होता चिट्टे और काईगुला को जीवित कर रहे हैं तो मैं 21 को जीवित करने के अपराधी न बनता करता। भू समाप्त दोस्तों।